अब यहाँ पर मिट्टी पट्टी बनाने की विधि यहाँ पर हम देखें तो प्रथम कहा, सर्वप्रथम मिट्टी पट्टी बनाने के लिए लकड़ी के फ्रेम पर सूती कपड़ा बिछाकर तैयार की गई मिट्टी को फ्रेम में रखकर उसे बराबर करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने इस विषय पर चर्चा भी की, तो इस प्रकार से हमारी जो मिट्टी की जो पट्टी है वह तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, इसी को हमने यहाँ पर पुनः यहाँ पर रिपीट किया। अब यहाँ पर हम जो प्रथम यहाँ पर जो जानेंगे वह पेड़ों की पट्टी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इसकी विधि, लाभ, सावधानियां सबके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पेड़ों की जो मिट्टी पट्टी है इसकी विधि क्या है, तो प्रथम आप देखिएगा, पेड़ों की मिट्टी पट्टी बनाने के लिए या फिर लगाने से पूर्व रोगी को पीठ के बल लेटाकर नाभि से 4 अंगुल ऊपर और नाभि से 4 अंगुल नीचे नापकर पट्टी को पेड़ों पर लगाते हैं। तो जो ये पेड़ों की पट्टी है, पेड़ों का तात्पर्य होता है जो हमारा जो नाभि क्षेत्र है, नाभि क्षेत्र के 4 अंगुल ऊपर बताया गया है और नाभि से 4 अंगुल नीचे। इस प्रकार से हमारी जो ये पेड़ों की पट्टी है वहां पर लगाई जाती है। तो कहा कि इस प्रकार से उसे नापकर उस पट्टी का अर्थात जो पेड़ों की पट्टी है वह दी जाती है अर्थात लगाई जाती है। आगे कहा कि फिर कपड़े से ढक देते हैं। अब जब हम वहां पर मिट्टी लगा लेते हैं, उस स्थान पर मिट्टी की पट्टी रख लेते हैं, तो तत्पश्चात हमें ऊपर से कपड़े से ढक लेना होता है। अब ये तो समय की भी बात होती है, जैसे कि हम सर्दियों के समय में दे रहे हैं तो हमने वहां पर चर्चा भी की थी कि उस दौरान उस हेतु हमें गर्म पानी का प्रयोग करना होता है जब हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जब हम मिट्टी की पट्टी दे रहे हैं तो ऊपर से हमें सूती कपड़े से ढक लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये विधि यहाँ पर आपने देखी किस प्रकार से हमें इसे देना है। ये एक पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, गूगल से ही निकाल करके आपको दिया है। तो ये जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पेड़ों की पट्टी कही जाती है, जो कि नाभि के 4 अंगुल नीचे और 4 अंगुल ऊपर है। अब कुछ स्थिति में हम यहाँ पर कपड़े का प्रयोग भी नहीं करते, डायरेक्ट हम मिट्टी की पट्टी दे देते हैं, यानी कि उस कपड़े को हम हटा देते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथों में जो बताया गया है वह कपड़े के साथ में ही बताया गया। तो ये हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, जो आंख की जो पट्टी दी गई है वह डायरेक्ट बिना कपड़े की दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी हम आंख बाई चांस खोल देते हैं तो आंख में मिट्टी जाने का खतरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं यह पेड़ों की पट्टी है। ऐसे ही हमें अलग अलग शरीर के अलग अलग स्थानों के लिए जो मिट्टी की जो पट्टी है वह तैयार करनी होती है। तो अब आप पेड़ों की मिट्टी पट्टी की विधि यहाँ पर आप जान चुके हैं। इसका समय के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, कहा 15 से 20 मिनट तक पट्टी लगानी चाहिए। पट्टी निकालने के उपरांत उस स्थान को अच्छी तरह साफ पानी से धो करके और सूखे मालिश यानी कि हाथ से सूखी मालिश या फिर तेल से मालिश कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, तो इससे हमारा जो रक्त संचार है यह अच्छे ढंग से प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब हम मिट्टी की पट्टी जब हम किसी शरीर के किसी भी अंग पर लगाते हैं तो उस दौरान शरीर की जो मांसपेशियां हैं जो वो उस दौरान संकुचित हो जाती हैं। तो जब हम मिट्टी की पट्टी हटा लेते हैं तत्पश्चात हमें वहां पर सूखे हाथ से मालिश कर लेनी चाहिए या फिर हम तेल से भी मालिश कर सकते हैं। तो इसका काफी लाभ हमें देखने को मिलता है, रक्त संचार अच्छे ढंग से उस अंग का बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर आपने समय देखा, प्रत्येक मिट्टी की पट्टी जब हम देते हैं तो लगभग 15 से 20 मिनट तक हमें देना होता है। अब ये भी हमें देखना है कि सर्दियों के समय में अगर जो आप दे रहे हैं तो थोड़ा समय को घटा भी सकते हैं, या फिर रोगी को अगर जो सर्दी लगी हुई है तो खैर ऐसी स्थिति में यानी कि कफ वगैरह की स्थिति में हम नहीं भी देते। तो ये भी आपको जो समय है वह भी रोगी की स्थिति के अनुसार आपको बदलना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको समय के उपरांत यानी कि समय के विषय में आपको यहाँ पर जानना है। अब यहाँ पर हम पेड़ों की मिट्टी पट्टी के जो लाभ हैं वह कौन कौन से लाभ हैं, तो जैसे कि हमने पूर्व में भी चर्चा की, तो पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं होंगी वहां पर यह जो पेड़ों की मिट्टी पट्टी है लाभकारी होगी। इसीलिए कहा कि पेड़ों की जो पट्टी है वह अजीर्ण का तात्पर्य होता है कि हमारा जो भोजन अच्छे ढंग से पाचन नहीं हो पाता, या फिर जो कब्ज की समस्या है। मैंने जैसे कि आपको पूर्व में भी कहा कि वर्तमान समय में अगर जो शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होते हैं तो उसका मूल कारण कहीं ना कहीं कब्ज ही होता है।
शरीर में अगर जो कब्ज है तो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, सभी प्रकार के रोग उभरते हैं। तो कब्ज में भी यह सहायक है, यानी कि इसमें लाभकारी है। गैस इत्यादि की समस्या होती है, अपच की समस्या होती है, भोजन का अच्छे ढंग से पाचन नहीं हो पाता। फोड़े फुंसी यानी कि चर्म रोगों में भी यह जो मिट्टी की पट्टी है लाभकारी है। इसीलिए जब किसी के शरीर पर फोड़े फुंसियां होती हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत हम उसे सर्वांग मिट्टी चिकित्सा देते हैं। इसके पश्चात खुजली, अब ये भी चर्म संबंधी समस्या है, तो यहाँ पर भी लाभकारी है। दाद इत्यादि की समस्या है, वहां पर यह लाभकारी है। टाइफाइड है, बुखार है। अब क्योंकि ये समस्याएं अर्थात शरीर में गर्मी उत्पन्न है, गर्मी उपस्थित है, इस कारण से ये सब समस्याएं होती हैं। तो जब हम पेड़ों की मिट्टी पट्टी दे रहे हैं तो उस दौरान शरीर का जो तापमान है वह नियंत्रित होता है, अर्थात जो मिट्टी पट्टी है वह शरीर में उपस्थित जो गर्मी है उसको खींचती है, तो उसमें भी यह लाभकारी है। कमर दर्द है, कमर दर्द में भी यह लाभकारी है। मधुमेह है, ल्यूकोरिया जो महिलाओं को होता है समस्या, उसमें भी यह लाभकारी बताई गई है। मासिक धर्म की गड़बड़ी में भी यह लाभकारी है। गठिया रोग में भी इसे लाभकारी माना गया है। लेकिन फिर हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा कि सर्दियों के दिनों में अगर जो हम इसे दे रहे हैं तो फिर हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा, थोड़ी सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि गठिया भी वायु से संबंधित यानी कि सर्दी के दिनों में अधिक बढ़ भी जाती है, और जो यह मिट्टी की पट्टी है यह भी ठंडक प्रदान करती है। तो वहां पर फिर थोड़ा हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा, कुछ सावधानी बरतनी होंगी। मोटापे में भी यह लाभकारी है। लिवर संबंधी रोगों में भी यह जो मिट्टी की पट्टी है, कौन सी, पेड़ों की मिट्टी पट्टी, वहां पर लाभकारी है। तो ध्यान दीजिएगा, पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उसमें पेड़ों की मिट्टी पट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब हम प्राकृतिक चिकित्सालय में जाते हैं, वहां पर आप चाहे मसाज के लिए ही क्यों न जा रहे हों, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्राथमिकता देते हैं कि आप पेड़ों की मिट्टी पट्टी अवश्य इसका प्रयोग करें, क्योंकि जो लाभ हैं वह अधिक बढ़ जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको जानना है। किसी भी एग्जाम में लिखने को अगर जो आपको आता है तो आपको ये लिखना होगा, ध्यानपूर्वक समझना होगा, और व्यवहार में भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, इस चीज को अपना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सावधानियां हैं, क्या क्या सावधानियां हैं तो ये भी हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। तो कहा कि पेड़ों की पट्टी खाली पेट ही लेनी चाहिए। जो कोई भी हम प्राकृतिक चिकित्सालय में जब हम जाते हैं तो मूल रूप से हमें जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां हैं यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा में सब खाली पेट ही ली जाती हैं। तो जो पेड़ों की मिट्टी पट्टी है यह भी खाली पेट लेना चाहिए। अगर जो हमने भोजन किया है तो भोजन के 3 से 4 घंटे के पश्चात हमें इस पट्टी को लेना चाहिए। और कहा कि पट्टी लगाने के उपरांत उसे मोटे कपड़े से ढकना आवश्यक है, अर्थात सूती कपड़े का ऊपर से प्रयोग कर लेना आवश्यक है। जो अब यहां पर आप देखेंगे, वैसे तो प्रातः काल इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर जो आप सायंकालीन मिट्टी की पट्टी ले रहे हैं तो फिर आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा कि आप भोजन 3 से 4 घंटे पहले कर चुके हों। इसके अलावा कहा कि मासिक धर्म में जो महिलाएं हैं उनको 4 से 5 दिन तक इस पट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इस पट्टी का अभ्यास नहीं कराना चाहिए, अर्थात उनको यह जो पट्टी है यह नहीं देनी चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको कि हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। लाभ भी आप यहाँ पर जान चुके हैं, विधि आप यहाँ पर जान चुके हैं, किस प्रकार से यह पेड़ों की मिट्टी पट्टी है तैयार की जाती है ये भी आप यहाँ पर जान चुके हैं। दूसरी जो मिट्टी की जो पट्टी है वह है मेरुदंड की मिट्टी पट्टी। इसकी विधि हम यहाँ पर जाने तो मेरुदंड, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो कहा इस पट्टी को तैयार करने के लिए रोगी के मेरुदंड की लंबाई के बराबर पट्टी तैयार की जाती है। अब सामान्य युवा वर्ग है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आया है जिसकी हाइट कम है, तो उसके लिए आप जो पट्टी तैयार करेंगे छोटी ही बनाएंगे। बड़ा लंबाई वाला अगर जो कोई व्यक्ति है तो उसके लिए आप उसी प्रकार से मिट्टी की पट्टी आप तैयार करेंगे। तत्पश्चात कहा इसमें रोगी को पेट के बल लेटाकर हल्के हाथ से पीठ पर सूखी मसाज करके इस पट्टी को लगाते हैं। कौन सी, मेरुदंड की मिट्टी पट्टी। यह मेरुदंड में अर्थात हमारा जो मेरुदंड है यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग क्यों करेंगे, तो मेरुदंड से संबंधित जो समस्याएं होंगी इसमें यह लाभकारी होगा। उससे संबंधित अगर जो कोई भी समस्या है तो वहां पर हम इस मेरुदंड मिट्टी पट्टी का प्रयोग करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मिट्टी के चिकित्सकीय गुण क्या है, आप उस लेक्चर को अवश्य देखिएगा, क्योंकि हम बार बार यहां पर रिपीट करेंगे एक ही बात को तो वो भी ठीक नहीं है। किन क्या क्या लाभ हमें मिट्टी चिकित्सा के माध्यम से प्राप्त होते हैं आप उसे अवश्य जानिएगा।
अब यहाँ पर इसका समय, तो समय पूर्व की ही भांति 15 से 20 मिनट तक हमें इस पट्टी को रखना चाहिए। कहा पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार पट्टी निकालकर पानी से उस स्थान को साफ करें। अर्थात जब हम मिट्टी की पट्टी को हटा लेते हैं तत्पश्चात हमें सूखी मसाज या फिर तेल से मालिश कर लेनी चाहिए, तो उसमें और अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात अगर जो हम मेरुदंड की मिट्टी पट्टी के लाभ के विषय में चर्चा करें, क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा मेरुदंड से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी यह लाभकारी होगा। तो कहा इस पट्टी से रीढ़ की हड्डी संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। कमर दर्द हो या फिर सिर दर्द हो, मानसिक तनाव हो, अनिद्रा हो, इन सब रोगों में, इन सब समस्याओं में यह मेरुदंड की मिट्टी पट्टी अधिक लाभकारी है। तो इस प्रकार से कोई रोगी अगर जो आपके पास आता है तो आपको पैकेज तैयार करना होगा। मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत आप कौन सी पट्टी देंगे, जल चिकित्सा के अंतर्गत आप कौन से लपेट देंगे या फिर स्नान देंगे, तो ये सब हमें तैयार करना होता है। अब इसकी सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं, किन किन सावधानियों को हमें यहाँ पर बरतनी है, तो कहा कि यह मिट्टी पट्टी कफ संबंधी रोगों में नहीं देना चाहिए। तो ये भी हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा कि अगर जो सर्दियों के दिनों में जैसे कि किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो वहां पर हम जब कोई भी पट्टी दें तो ध्यानपूर्वक सावधानियां बरतनी होती हैं। अधिक अगर जो समस्या है तो फिर हमें नहीं देना है। तो यहाँ पर भी वही कहा कि कफ संबंधी रोगों में यह मिट्टी की पट्टी नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्व में बताई गई सावधानियों को ही अपनाया जाता है। तो पूर्व की संबंधी सावधानियों को, अर्थात जैसे कि महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को इसका प्रयोग नहीं कराना है, मासिक धर्म के दौरान इसका प्रयोग नहीं कराना है। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं जो कि हमें ध्यानपूर्वक समझनी होंगी। तो इस लेक्चर में आप मिट्टी पट्टी के प्रकार के बारे में जान चुके हैं। कितने प्रकार मिट्टी की पट्टी के कितने प्रकार हैं, इन सब विषयों को आप जान चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने 2 मिट्टी की पट्टी के बारे में चर्चा की। मेरुदंड मिट्टी के विषय में हमने जाना और पेड़ू की मिट्टी पट्टी के विषय में हमने जाना। लाभ, विधि, सावधानियां सबके विषय में हमने यहाँ पर चर्चा की। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर जो आपके मन में होता है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देखें। आपका टॉपिक कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपका जो कोई भी प्रश्न रहेगा उसका आंसर आपको वहां पर दिया जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।